बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब में रहने वाला एक पाकिस्तानी जो है अपने हिरस के हाथों मजबूर होकर ऐसी गलती कर बैठा कि जिसके बाद उसे दिमागी मरीज़ बना दिया गया। वो जो है एक रहाइश छोड़कर दूसरी रहाइश पर जाता है, इसके बाद भी वहाँ पर उसको ये होता है कि जो सीआईडी वाले हैं उसको पकड़ ना ले, तो वो अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान में आ जाता है और अभी तक वो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और अपना इलाज करवा रहा है। उसकी कहानी क्या है वो मैं बताती हूँ कि ये लड़का था। अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे जो बैचलर लोग हैं, लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो लोग वहाँ पर रहते हैं और रहते हैं तो वहाँ पर क्योंकि माहौल आपको पता है ऐसा है कि उसके बाद जो है वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा काम करें तो आपको बहुत सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। कहते हैं कि मैं एक जगह पर गया, एक होटल में गया तो वहाँ पर जो एक बंगाली लड़का है वो बड़ा तैयार-श्यार हो के, क्योंकि जो हम जिस लोग होते हैं उनमें उनको बड़ी इस तरह की आदतें होती हैं। कहते हैं वो बड़ा तैयार-श्यार होके बंगाली लड़का है, वो मुझसे मिला, मैं उसको लेकर चला गया। लेकिन कहता है कि मैंने उसके साथ बहुत कुछ किया लेकिन मैंने उसके साथ एक वो हरकत ना की कि जिसके बाद मुझे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और कहते हैं उसके बाद मैं आ गया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी जो लड़का जो है वो बार-बार आना शुरू हो गया मेरे होटल पे और मैं उसको इग्नोर करना शुरू हो गया। एक दिन उसने क्या किया कि अपने साथ एक जो है सऊदी अरब का आदमी जिसने सऊदी चोगा पहना हुआ है, साथ 2 बंगाली लेकर आके मेरे दरवाज़े पर उसने दस्तखत देना शुरू कर दी। कहते जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा और आवाज़ देना शुरू कर दी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। कहते हैं कि जब मैंने देखा और मैंने कहा कि आवाज़ तो उसी की है, मैं भाग के अपनी छत पे गया। जब छत पे गया तो मैंने जाके देखा तो नीचे वही लड़का खड़ा है, साथ में उसके एक जो है वो खड़ा है सऊदी खड़ा है, साथ में 2 बंगाली खड़े हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये ना हो ये सीआईडी वालों को ले आया हो, मुझे पकड़ने के चक्कर में ना हो, क्योंकि जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था, बार-बार मेरे होटल पर चक्कर लगा रहा था और बार-बार मुझे बड़े इशारे कर रहा था, तो मैं जो हूँ बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा हो सकता है शायद ये मुझे फँसाने के लिए ऐसे कर रहा हो और इसका कोई मेरे पास गलत अटेंशन हो इसकी मेरे बारे में। तो कहता है कि मैंने एक फ्लाइट छोड़ दिया, उससे दूसरी जगह पर चला गया, दूसरी जगह से मैं तीसरी जगह पर चला गया। मेरी कोशिश थी कि मैं उससे जान छुड़वाऊँ, लेकिन जब मेरी जान नहीं छूटी तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान में आके क्योंकि मैं एक बहुत ज़हनी मरीज़ बन चुका था, क्योंकि उसको वहाँ पे पता है कि सऊदी अरब में ऐसी हरकतें करने की बहुत सख्त नाज़िल सज़ा है कि वहाँ पे तो जो औरत है उसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि आप किसी भी औरत को लाएँ, अपने फ्लाइट में लाएँ और उसके साथ गलत काम करें, क्योंकि इसकी सज़ा जो है, ज़ना की सज़ा है, वो बहुत सख्त है वहाँ पर। और इस तरह के लड़के को अगर वो लड़के फ्लाइट पे ले जाते हैं तो क्योंकि लड़के तो अमूमन जाते रहते हैं लड़के लड़कों के साथ, लेकिन औरतों के कॉन्सेप्ट जो हैं, इसलिए वहाँ पर वो जो है हम जिन्स परस्ती है वो बड़ी है। और यही मामला वहाँ पर हुआ कि जब कहते हैं मैं पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान में अभी भी वो पाकिस्तान में मौजूद है, इसका इलाज जारी है। लेकिन वो कहता है कि मैंने वो सिर्फ एक बंगाली के साथ थोड़ा सा तल्लक बनाने के बाद कहता है कि मैं इतना कुछ परेशान हो गया कि मुझे लगा कि जैसे ये मुझे फंसा देगा और सीआईडी वाले जो हैं वो मेरे पीछे लग जाएंगे और जो मेरा कैरियर है, मेरा मुस्तकबिल है, वो तो बर्बाद होगा। मैं बाद में अपने रिश्तेदारों में और पाकिस्तान में किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा और जो मेरे साथ सलूक तो होना ही होना है। लेकिन जो है कि मैं जब यहाँ पकड़ा जाऊँगा, यहाँ पे जो मुझे जेल में डाल देंगे तो ये लोग मुझे सख्त से सख्त सज़ा देंगे। और मुझे लगता था जैसे वो बंगाली जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि हो सकता है कि बाद में जो बंगाली है नाज़रीन, हो सकता है कि उसके साथ तल्लकात में आके उसकी कोई ऐसी वीडियो बना लेता है जिसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। क्योंकि सुनने में भी आया है और बाज़ू का देखने में भी आया है कि जो अब हम जिनसी परस्त लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत सी ऐसी जगहों पे बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं। वो जो बड़े बन ठन के और बड़े तैयार श्यार होके ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं जहाँ से उनको दूसरे लोग पिक कर सकें और इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। नाज़रीन आप जहाँ कहीं भी रहें और अपने अखलाक को, अपने किरदार को ऊंचा करें कि कोई भी आपको किसी भी जगह पर ब्लैकमेल ना कर सके। पहले तो ये आम बातें हर जगह होती थी, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे शहर जहाँ पे बहुत पाबंदियाँ थी, बहुत सख्तियाँ थी, अब उस मुल्क में भी ऐसी हरकतें होना शुरू हो गई हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में गलत बात करूँ या कुछ करूँ। मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मेरे ओवरसीज़र भाई जो दूर हैं, अपने घरों से दूर हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को रिज़्क कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ जाके अगर इस तरह की मुश्किलात में फंस जाएँ
تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں خاص طور پہ سعودی عرب میں بھی کس قسم کے ہو گئے ہیں، تاکہ ان میں اویئرنیس پیدا ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔